नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन, मेन कंपोनेंट्स, वर्किंग एंड एडवांटेजेस। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या कहलाता है, कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहलाता क्या है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का मतलब है ऐसा रिएक्टर, ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट या रिएक्टर जिसमें प्रेशराइज्ड वाटर का उपयोग किया जाता हो। अभी आपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट समझा है उसमें कहीं भी प्रेशराइज्ड वाटर की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एक प्रकार का लाइट वाटर रिएक्टर होता है जिसमें उपयोग करते हैं ऑर्डिनरी वाटर के लिए। ऑर्डिनरी वाटर हम यूज करते हैं एज ए कूलेंट एंड मॉडरेटर। इन दोनों के रूप में हम किसको, लाइट जो रिएक्टर है, लाइट वाटर रिएक्टर, इसमें ऑर्डिनरी वाटर का उपयोग किया जाता है। अब प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है टू वाटर सिस्टम। इस प्रकार के रिएक्टर में दो वाटर सिस्टम होते हैं, जिसमें एक आपका प्राइमरी वाटर सिस्टम होता है जिसको हम रिएक्टर बोलते हैं, और एक सेकेंडरी वाटर सिस्टम होता है जिसको टरबाइन बोलते हैं। और सेकेंडरी वाटर जो सिस्टम होता है यह इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है, किसकी हेल्प से, स्टीम की सहायता से। तो जहां ऐसा रिएक्टर जिसमें प्रेशराइज्ड वाटर का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ओके, नाउ पार्ट्स एंड वर्किंग। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कंटेन फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, रिएक्टर। रिएक्टर आपको मालूम है, जो डायग्राम है इसमें आपका रिएक्टर कौन सा है, तो ए वाला जो है ये रिएक्टर है। इसको हम बोलते हैं रिएक्टर, जहां पे फ्यूजन रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट लिबरेटेड होती है लार्ज अमाउंट में, और ये कूलेंट है जो हीट को गेन करके गर्म होता है। ठीक है, ये हमारा किसका है, रिएक्टर का काम होता है। प्रेशराइजर, जो इसका कूलेंट का प्रेशर है, कूलेंट मींस यहाँ पे हम वाटर को यूज करेंगे, लाइट वाटर को। इसका जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। इसमें जो वाटर उपयोग किया जाता है वो प्रेशराइज वाटर उपयोग करते हैं। वो प्रेशराइजर जो होता है वो प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर को हम स्टीम जनरेटर भी बोलते हैं, या इसको हम हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं, स्टीम जनरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक, जो स्टीम को जनरेट करेगा। इसके बाद कूलेंट। कूलेंट में हमारा जो रिएक्टर होता है इसमें हम लाइट वाटर का उपयोग कर रहे हैं, और जो हमारा हीट एक्सचेंजर है जहां से हम वाटर सप्लाई करेंगे सेकेंडरी सिस्टम में, इसमें हम नॉर्मल पानी का उपयोग करें सपोज। ठीक, इसके बाद टरबाइन। टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है जो कि स्टीम को वर्क में परिवर्तित करती है, और इस वर्क का उपयोग हम करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए। कंडेंसर का काम होता है दोस्तों स्टीम को ठंडा करने के लिए। जो स्टीम टरबाइन से एग्जिट होती है कम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इसको हम क्या करते हैं, कंडेंसर की हेल्प से कंडेंस करते हैं, मींस ठंडा करते हैं। हीटर का काम है हीट करना। जब प्रेशर रिड्यूस होता है या इसको हम और हीट करेंगे, तो हीटर जो है किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो जो कि प्रेशराइजर है, प्रेशराइजर जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो प्रेशर घटता बढ़ता है, तो वहां पे हम इसको हीट करते हैं। यदि ज्यादा हीट हो जाता है तो यहाँ पे स्प्रेयर भी लगा होता है जो स्प्रे कर देते हैं वाटर को, और वो प्रेशर को एक हम पर्टिकुलर मेंटेन करके रखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपका ये टरबाइन है, यहाँ पे आपका स्टीम जनरेटर है या हीट एक्सचेंजर है, ये फीड पंप है, यहाँ पे आपका कूलेंट पंप है, और इस डिवाइस को बोलते हैं प्रेशराइजर। एंड दिस सेकेंडरी सिस्टम कंटेन कंडेंसर। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। नाउ वर्किंग। अब ये कैसे काम करता है, तो इसमें दोस्तों जैसे कि हमारा कूलेंट है, लाइट वाटर रिएक्टर के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो हम कूलेंट यूज करते हैं, ये कूलेंट हमारा इसमें जब रिएक्टर के अंदर पहुंचता है तो रिएक्टर में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस के कारण क्या होती है, हीट लिबरेटेड होती है, मींस हीट उत्पन्न होती है।
इस हीट के कारण जो हमारा कूलेंट होता है, कूलेंट काफी गर्म हो जाता है। अब यदि हम बात करें कि जैसे कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल प्रेशर पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है, लेकिन यदि हम इसके प्रेशर को बढ़ा दें तो जो ये इसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो जो प्रेशराइजर का हम यूज करते हैं, प्रेशराइजर का यूज करते हैं हम कूलेंट के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, जिसके कारण जो कूलेंट है ये भाप में नहीं बदलेगा। मींस ये जो पानी है ये हमारा स्टीम में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे रिएक्टर का काम तो हीट को जनरेट करना है। फ्यूजन रिएक्शंस जो होंगे, इसमें जो रिएक्शन होंगे, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे छोटे छोटे उसमें, तो एक चेन के फॉर्म में, रिएक्शंस के फॉर्म में क्या होंगे, अलग अलग उसमें जनरेट करेंगे। इसमें नॉर्मली हम यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं एज ए मटेरियल। ठीक। इसके बाद इसके अंदर कंट्रोल रॉड भी होती है और कूलेंट भी होता है। तो कूलेंट हमारा क्या करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। कूलेंट से हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और मॉडरेटर से जो हमारे वीक न्यूट्रॉन होते हैं उसको डेवलप कर सकते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, उसको डेवलप करके प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद जब हमारा कूलेंट पंप इस कूलेंट के लिए रिएक्टर के अंदर भेजता है, रिएक्टर में सप्लाई करता है, तो यहाँ पे जो हीट लिबरेटेड हो रही है फ्यूजन रिएक्शन से, इसके कारण ये कूलेंट हमारा गर्म हो जाता है। इसका टेम्परेचर हमारा 200-300 डिग्री तक इंक्रीज होता है, किसका, कूलेंट का। लेकिन ये भाप में नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यदि हम नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल प्रेशर पे तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, लेकिन यदि हम इस पानी का प्रेशर को बढ़ा दें तो प्रेशराइज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशराइजर है, प्रेशराइजर लगा हुआ है, ये प्रेशराइजर क्या करता है, ये जो हॉट कूलेंट होगा, गर्म कूलेंट होगा, जब ये रिएक्टर से बाहर निकलेगा तो प्रेशराइजर इसके प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका फेस चेंज नहीं होता है। तो हाई प्रेशर टेम्परेचर पे ये जो कूलेंट है ये हमारा हीट एक्सचेंजर में जाएगा, और हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है, जो वाटर है, वाटर हमारा आता है, नॉर्मल पानी आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट एक्सचेंज होती है। हीट एक्सचेंज होती है तो जो हमारी हीट है कूलेंट की, ये हीट हमारा पानी एब्जॉर्ब करके वेपर में चेंज हो जाता है, स्टीम में बदल जाता है, और ये जो स्टीम होती है यहाँ से हमारी हाई प्रेशर टेम्परेचर पर निकलकर कहाँ पहुंचती है, टरबाइंस में, और टरबाइंस में जाके उसको रोटेट करती है, टरबाइंस को घुमाती है, जिसके कारण स्टीम जो हीट एनर्जी है दैट चेंज इनटू मैकेनिकल वर्क, एंड दिस मैकेनिकल वर्क भी फर्दर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। जनरेटर की सहायता से इसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। क्लियर। और इसके बाद जनरेटर से जो हमारी स्टीम एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, इसको हम कंडेंसर की हेल्प से कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये फर्दर वाटर में चेंज हो जाती है, और वाटर में चेंज होने के बाद इसको हम फीड पंप के अंदर पहुंचेगी, और फीड पंप इसको अगेन पंप कर देता है हीट एक्सचेंजर के अंदर या स्टीम जनरेटर के अंदर, जहां पे ये फर्दर हमारी किस में बदल जाएगी, गर्म होने के बाद फिर से भाप बनेगी, और इस तरह से ये सर्कुलेट होता है। और जो कूलेंट होता है, हीट एक्सचेंजर के बाद कूलेंट हमारा कूलेंट पंप में पहुंचता है, और कूलेंट पंप इसको फर्दर मूव कर देता है, पंप कर देता है किसके अंदर, रिएक्टर के अंदर। तो इस तरह से जो हमारा रिएक्टर वाला है यह एक प्राइमरी सिस्टम होता है, और जो सेकंड हमारा टरबाइन साइड वाला पोर्शन है राइट हैंड का डायग्राम में, ये हमारा सेकेंडरी सिस्टम होता है। इस प्रकार से दोस्तों प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है जो कि वर्क करता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो प्राइमरी सिस्टम है रिएक्टर, इसमें पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री से ज्यादा होता है, 150 डिग्री 200 डिग्री तक होता है, लेकिन भाप में नहीं बदलता। ये अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशराइज वाटर का उपयोग करते हैं, और प्रेशर बढ़ने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा चेंज हो जाता है कूलेंट का। और जो हमारा सेकेंडरी सिस्टम होता है उसमें हम नॉर्मल पानी का उपयोग करते हैं,
और ये हमारा 100 डिग्री पर बॉयल होना स्टार्ट होता है। ठीक, नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। सबसे पहले जैसे देखें तो इट इज वेरी स्टेबल। जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है ये हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। अदर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट की अपेक्षा यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, अधिक स्टेबल रहता है। सेकंड है इसमें प्राइमरी सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सेकेंडरी सिस्टम। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि जो हमारा प्राइमरी सिस्टम है रिएक्टर और जो सेकेंडरी सिस्टम है टरबाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। सो वाटर इन सेकेंडरी सिस्टम, जो सेकेंडरी सिस्टम में पानी होता है यह कंटामिनेटेड नहीं हो पाता है, किससे, रेडिएक्टिव मटेरियल से। क्योंकि रेडिएक्टिव मटेरियल और प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम सेपरेट है तो हमारा जो रिएक्टर से कूलेंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली हमारा इसमें आपका जो स्टीम जनरेटर है या हीट एक्सचेंजर है, इसमें पानी आ रहा है, इससे डायरेक्ट संपर्क में नहीं होता है। क्योंकि एक पाइप से हॉट कूलेंट सप्लाई हो रहा है और एक साइड से आपका नॉर्मल पानी सप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही, तो नॉर्मल पानी स्टीम में बदल रहा है, लेकिन आपका जो कूलेंट हॉट वाटर है वो हमारा वापस कहां पहुंच रहा है, रिएक्टर में पहुंच रहा है। तो जब ये दोनों सेपरेट हैं तो इसमें रेडिएक्टिव मटेरियल से कंटामिनेटेड नहीं होता है। थर्ड एडवांटेज है चीप लाइट वाटर कैन बी यूज। जो हमारा प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है इसके अंदर हम सस्ता चीप वाटर उपयोग कर सकते हैं एज ए कूलेंट एंड एज ए मॉडरेटर। ठीक, इसके बाद फोर्थ एडवांटेज है हाई पावर डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, हाई पावर होती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।